स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल न्यूज ओरा में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पीएम मोदी का सेशल्स दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। अमित शाह ने लॉन्च की भारत टैक्सी सेवा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा सर्विस शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य टैक्सी चालकों को सीधे सहकारी मॉडल से जोड़ना है और उनकी आय बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इससे निजी एग्रीगेटर कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और ड्राइवरों को अधिक लाभ मिलेगा। वेनेजुएला भूकंप, भारत ने भेजी राहत। भारत ने आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय मानवीय सहायता के तहत राहत सामग्री और 41 सदस्यीय बचाव दल भेजा है। इस मिशन का नाम ऑपरेशन अमित सदात रखा गया। अब तक 590 लोगों की मौत और हजारों के घायल होने और 39,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। भारत का यह कदम वैश्विक मानवीय सहयोग का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। भारत की जीडीपी पर गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अनुमान। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि पर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। रिपोर्ट में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, निवेश और वैश्विक परिस्थितियों में सुधार का इसका प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इससे विदेशी निवेश बढ़ने और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत बना एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन सुपर पावर। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने $110 बिलियन का ग्रीन रेवेन्यू हासिल किया है। इससे भारत एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन सुपर पावर बन गया है। विदेश निवेश में भी तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में बारिश और मौसम का अलर्ट। कोलकाता, जयपुर, शिमला समेत कई राज्यों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह जल भराव, भूस्खलन और सड़कें बंद होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 30 जून से पश्चिमी विक्षोभ और अधिक सक्रिय होने का अनुमान है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 156 टोल प्लाजा होंगे हाईटेक। राजधानी दिल्ली के 156 टोल नाकों पर नया हाईटेक सिस्टम लागू किया जाएगा। इस तकनीक के बाद वाहन बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, समय बचेगा, डिजिटल टोल कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।